डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय एसबीआई बैंक। और एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज जो है वो लेके आया है। मोर देन 400 वैकेंसीज है, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट ही मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस बेस्ड है ये सारी जॉब्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आईटी का, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए, तो आप इस वीडियो को आगे दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो जॉब्स हैं वो सारी एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप आईबीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है, क्योंकि आईबीपीएस में जो आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज है वहां पे एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहां पे एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 2 इयर्स का मैंडेटरी है। हाँ, एक्स्ट्रा जो है वो कहीं ना कहीं चीजें बहुत सारी चाहिए होती हैं। सर्टिफिकेशंस प्रेफरेबल होता है, या आपने कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, नहीं, वो फर्दर चीजें हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये 6 अक्टूबर तक ये जो है वो चलेगा। और इसका जो पेपर होना है वो पेपर आपका होगा दिसंबर एंड में या फिर जनवरी में होने के चांसेस है। अभी उन्होंने टेंटेटिवली जो है वो बताया, मंथ बताया। यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलर जो है वो, ये सारी की सारी रेगुलर बेसिस पे जॉब्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए, जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तो ठीक है, हमारे पास बीटेक कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा आ जाता है, एमसी एमटेक, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी है, 2 साल का मिनिमम। वो भी किसके लिए? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। जो डिप्टी मैनेजर है या फिर स्केल 2 या स्केल 3, आगे अगर हम जाते हैं स्केल में तो वहां पे तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सबसे जो जूनियर ग्रेड की पोस्ट आती है, स्केल 1 की जो आती है पोस्ट, जिसमें आपके पास असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, चाहे वो यूआई डेवलपर हो, बैकएंड डेवलपर हो, इंटीग्रेशन डेवलपर हो, वेब से रिलेटेड हो, डेटा से रिलेटेड हो, ऑटोमेशन, ये सारी की सारी पोस्ट भी काफी अच्छी है। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी अच्छी है। और स्पेशली जो आपकी असिस्टेंट, ये देखो जी, सबसे ज्यादा जो मेजर पोस्ट है वो है आपकी 174 असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये वाली पोस्ट जो है वो सबसे ज्यादा 174, बाकी भी काफी अच्छी है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर इन सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सबसे ज्यादा है। इसमें एज जो है वो 32 इयर्स, और ये आपकी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अंदर आती है। तो स्केल 1 जितनी भी पोस्ट है, चाहे ये वाली पोस्ट है या फिर ये वाली जितनी भी है, ये भी सारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में आती है, ये वाली सारी, ठीक है। तो ये यहां तक आपके पास जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की। जो डिप्टी मैनेजर है, इसके लिए आप कह सकते हो कि ये स्केल 2 में आती है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, आई थिंक 3 या फिर 5 इयर्स का है। तो इसको तो आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर तो आप इसी के लिए अप्लाई करो अगर आपके पास, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में ना मैं सिर्फ आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये जॉब्स आई हैं, लेकिन आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एलिजिबल हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप इस पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो, हो सकता है आप जो डिप्टी मैनेजर है उसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपने गलती से असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर दिया, क्योंकि ऐसा पहले स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही पोस्ट को फिल करना। ये देख के मत करना कि भैया 174 ये सबसे ज्यादा है तो मैं इसी के लिए अप्लाई करता हूं। नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो ऑब्वियसली जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उस पोस्ट को भरने के लिए एप्लीकेंट्स भी कम होंगे, तो इसीलिए आप सिर्फ उसी पोस्ट को भरना जिसमें आप एलिजिबल हो। तो यहां पे इसमें जो है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पास अगर है तो वो फिर ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सारी की सारी जो लोकेशंस है, वो चाहे नवी मुंबई है या फिर हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, ये सारी की सारी जो है वो आपकी मेन सिटीज के अंदर ही आती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है, और हर एक कैटेगरी को बिल्कुल ध्यान से भरना, क्योंकि आपने जिस टेक्नोलॉजी पे, जिसके ऊपर भी काम किया हुआ है, जो आपकी प्रेफरेबल टेक्नोलॉजी है, उसी के हिसाब से जॉब को अप्लाई करना, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपके रिटन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपको वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया हुआ कभी भी और आप फालतू में नंबर ऑफ पोस्ट को देख के भर दो, नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग से मेंशन की हुई हैं। आप रीड कर सकते हो कि किसके लिए क्या चाहिए। जैसे असिस्टेंट मैनेजर है जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, तो उसमें
ऑरेकल सर्टिफिकेशन अगर की हुई है तो अच्छी बात है, जावा सर्टिफिकेशन की हुई है तो अच्छी बात है, सीक्वल की नॉलेज, पीएल सीक्वल की नॉलेज आपके पास, डॉटनेट सर्टिफिकेशन अगर की हुई है तो अच्छी बात, मतलब ये प्रेफरेबल में है। और अगर ये चीज की हुई है तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी और रिटन टेस्ट में भी आएंगे। तो यहां पे रिटन टेस्ट आपका सीधा जो है वो मेंशन किया हुआ है कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये तीनों जो है वो 50 मार्क्स का यहाँ पे ये आता है। 50 क्वेश्चंस है, 35 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स की इंग्लिश है और 35 क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद जर्नल आईटी वाला जो है वो आपका 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 मार्क्स का ये बन गया। और इसको करने के लिए यहाँ पे और फिर लास्ट में आ जाता है रोल बेस्ड वही आ गया कि अगर आपने यूआई के लिए अप्लाई किया है या वेब के लिए अप्लाई किया है, डेटा रिपोर्टिंग के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चंस होंगे आपके 50 और टोटल मार्क्स कितने होंगे उसके लिए 100। तो ये आपके पास टाइमिंग है। तो टोटल क्वेश्चन आई थिंक 195 क्वेश्चंस बनते हैं आपके और उसको करने के लिए आपके पास 160 मिनट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का तो लेवल कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो गई, लेकिन मेन यहाँ पे क्या है कि ये तीनों ही आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मतलब रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश को तो आपको क्वालिफाई करना है, मतलब जो भी वो एक मिनिमम कट ऑफ रखेंगे, हो सकता है जैसे 50 में से उन्होंने रख दी 50%, तो आपको ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना है सिर्फ। लेकिन इन दो में जो आईटी वाला है और रोल बेस्ड नॉलेज, ये भी आपका एक तरह से आईटी बेस्ड ही हो गया, इसमें आपको जो है वो अच्छे खासे नंबर लेने, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट आगे बनेगी वो इन्हीं दोनों के बेसिस पे बनेगी। तो इसके बेसिस पे फिर मेरिट लिस्ट और फिर आपका जो है वो आपका इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू दोगे तो उसके मार्क्स भी इसी में काउंट होके ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए इसमें इन दो में तो स्पेशली अच्छे मार्क्स होने चाहिए और इंटरव्यू में भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये आप इसके लिए प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो, लेकिन वही जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ जाता है, दैट इज एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट की कोई रेगुलर बेसिस है। और यहां पे स्केल अगर आप बात करो, जैसे स्केल 1 में भी, अगर आप स्केल 1 में भी जाते हो, स्केल 2, 3 के लिए तो चलो एक्सपीरियंस और भी ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास लेट से कहते हैं कि सर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस तो है, तो फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका पे स्केल भी अच्छा है और एसबीआई में वैसे भी पर्क्स और ये चीजें जो है वो काफी अच्छी होती हैं, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। 750 कॉस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है वो कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से देख सकते हो। ये ली 750 जो है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए एंड नील फॉर SC ST एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बाकी मैंने ये वैसे तो 23 पेजेस की पूरी नोटिफिकेशन है बेस्ड ऑन रोल कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए क्या रोल आपको होना चाहिए, क्या आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो आप अच्छे से देख लेना। लेकिन मैंने ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू जी।